हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मुझे पता है ऐसा पूरा शक हो रहा है कि मेरे जो हस्बैंड है उनका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। पूरी बात मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। पहले तो ये बताइए कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोगों को। और यहाँ मैं आई थी गुल्लक ख़रीदने के लिए। मटका भी सोचा था कि एक मटका ले लूँ, क्योंकि मटका में ना गर्मियों के समय में ना एक मटका ले लो, उसमें पानी ठंडा रहता है। तो सोचा था, बट फिर मेरे को ये गुल्लक पसंद आ रहे थे। ये सिलेंडर शेप के जो गुल्लक थे ना, अच्छे तो लग रहे थे, पर ये 100 रुपीज़ का एक था। तो सोचा था एक विहान के लिए लूँगी, एक अपने लिए लूँगी, बट फिर लगा 200 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और जो दूसरे गुल्लक थे वो इसके कंपेयर में सस्ते थे। जो ये दूसरे मटके वाली शेप के जो गुल्लक आपको दिख रहे हैं ना, ये 50-50 रुपए के थे बड़े वाले, और ये छोटे वाले थे शायद 30 या 40 रुपए के। तो मैंने कहा यही ले लेती हूँ, यही गुल्लक भर जाएं, उतना ही बहुत है। तो मैंने 2 गुल्लक यहाँ से खरीदे हैं। मेरा तो भर भी गया। अच्छा, तो 100 रुपये के मैंने ये 2 गुल्लक खरीदे हैं, 50-50 के। फिर घर जाके मैंने इन पर नाम लिख दिया था, एक पे विहान लिख दिया था, एक पे निधि लिख दिया था। और ये देखो जी, ये था, अगला दिन आ गया था। और विहान के लिए मैं कर रही थी टिफ़िन पैक। तो टिफ़िन में मैंने भिंडी की सब्ज़ी पैक करी, पराठे पैक किए, साथ में देख लीजिए जी अंगूर रख दिए थे, और साथ में खरबूजा। हाँ, फ्रूट रखने भी देखो ज़रूरी होते हैं बच्चे के लिए स्कूल में। तो इस तरीके से मैंने पूरा टिफ़िन बॉक्स विहान का तैयार किया था। और ये देखो जी, रोटी भी रख दी थी, सारी चीज़ें। विहान खाया था आपने? नहीं खाया। नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? तो ये देखो जी, चलो टिफ़िन बॉक्स हो गया तैयार। उसके बाद मैंने तैयार कर लिया, विहान को स्कूल भेजना है। तो देखो बच्चे को यूनिफॉर्म पहना के अच्छे से तैयार करके ही भेजना पड़ता है। तो नहला भी दिया था, नहला धुला के फिर वैन का इंतज़ार कर रही थी। मैंने विहान की पूरे साल की वैन बंधवा दी है। वो स्कूल विहान को लेने भी जाएगी और छोड़ने भी। तो मेरा जो चक्कर था ना स्कूल वाला, वो हो गया है। मेरी स्कूल की वैन की स्कूल की और फीस भी होगी। हाँ, कह रहा है विहान मेरी स्कूल की वैन और फीस भी मम्मी ने दे दी। तो इधर मैं आई थी चॉकलेट ख़रीदने के लिए। ये कल का दिन था। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आप लोग जानते ही हो, मैंने आप लोगों को बताया था। मेरी कल वीडियो भी नहीं गई, एक भी वीडियो नहीं गया था पूरा दिन। हेल्थ बहुत डाउन थी, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, ये हालत थी। मैं तो स्कूल में था तो तूने चॉकलेट खाई? नहीं विहान, कल की थी, कल नहीं खाई थी मैंने। तो फिर मैंने चॉकलेट लाई थी। मैं यहाँ से मैंने 100 रुपीज़ की डायरी मिल्क ली, 2 बोतल ली थी। ये मैंने कोका कोला की, लिम्का की, एक पैकेट लिया था मैंने लेज़ का, चिप्स का, जो कि विहान स्कूल से फिर आया था। तो तुरंत आते ही विहान ने क्या किया, चिप्स जो था वो मेरे से खोस लिया था। तो ये वाली चॉकलेट भी खा गई। हाँ, चॉकलेट भी खाई थी। तो ये डेयरी मिल्क है, सिंपल सी है। खा के चॉकलेट हाँ, भी खा के, और उस दिन हम टॉन ड्रिंक पी गए थे और आइसक्रीम खा गए थे। हाँ, तो ये देखो जी, चिप्स भी खा रहे थे। तो यही रहता है। अभी मेरा वाईफाई ठीक नहीं हुआ है, मैंने 5वां दिन आ गया आज मेरा, और काफ़ी दिन हो गए, दिक्कत भी आ रही है। कल गर्मी ज़्यादा थी तो मेरे को जी ख़राब हो रहा था। होता है ना कई बार एकदम से बहुत तेज़ एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स आते हैं, तो वो सब मुझे हो रहा था। तो फिर मैंने आइसक्रीम खाई थी, और ये आ गया था आज का दिन। तो सुबह सुबह मैंने आइसक्रीम खाई, तो और मैंने सुबह सुबह फिर मैंने उठ के ये देखो जी, फिर पहले एक वीडियो शूट किया, आप लोगों के साथ शेयर किया। फिर मैं चली गई थी बाइक लेकर सब्जी मंडी की तरफ। पहले मैंने यहाँ से 100 रुपये का पेट्रोल भरवाया, उसके बाद आ गई थी मंडी, क्योंकि मंडी अंगूर ख़त्म हो रखे थे। मैं कहा थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, फल फ्रूट सब्जियाँ भी कुछ ना कुछ देख ही लूँगी, क्योंकि बच्चे को स्कूल भेजना होता है। तो देखो सब्जी कुछ ना कुछ तो सुबह बनानी ही होती है। तो यहाँ मैंने भैया को इंस्ट्रक्शन दी कि मुझे 3 किलो आलू दे दो, 2 किलो प्याज दे दो। उसके बाद यहाँ से मैंने 80 रुपीज़ के अंगूर खरीदे। छुट्टी कर दी ना, संडे ही तो है, संडे को कौन सा स्कूल जाएगा। तो उसके बाद ये देखो जी, ये अंगूर खरीदे हैं मैंने। इसके अलावा आज मैंने शिमला मिर्च भी ली है, भिंडी आज की नहीं है। हाँ, आज की नहीं है। भिंडी ली, थोड़े से मैंने नींबू खरीदे, क्योंकि नींबू ना मैं जलजीरा लाई थी, तो जलजीरा पाउडर मिला के, बूंदी मिला के एक अच्छी सी एक कोल्ड ड्रिंक बनाऊंगी। तो ये टमाटर भी खरीदे, क्योंकि घर में टमाटर ख़त्म हो रखे थे। और आलू प्याज तो ऐसा होता है, कुछ भी ना हो तो आलू और प्याज की ज़रूरत तो होती ही है। तो मेरे को लगना था फिर खाना बनाने में समय, तो मैंने कहा कुछ ऐसा बनाती हूँ जो जल्दी से बन जाए, क्योंकि फिर मैंने बैठ के पूरे घर के, क्योंकि मेरे 2 दिन से बर्तन
बर्तन इकट्ठे हो रखे थे। मैंने सारे बर्तन धोए। बर्तन धोने का शूट मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वही है ना कि रोज़ रोज़ क्या बर्तन धो धो के दिखाऊं मैं आप लोगों को। तो मैंने फिर ये आलू कट करे थे और फ्राइज़ इसलिए बनाए थे कि जब तक मेरा खाना तैयार नहीं होता तब तक थोड़ा बहुत विहान को खिला देती हूँ। सुबह केला खिला दिया था, एक केला खिला दिया था, फिर थोड़े से फ्राइज़ खिला दिए, थोड़े मैंने खा लिए फ्राइज़। फिर मैं तैयारी में लग गई थी, मैंने कहा चलो नमकीन चावल बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएंगे। तो उसके लिए मैंने आलू, प्याज और शिमला मिर्च की कटिंग करके मैंने छोंक लगा दिया। विहान बेटा, नमकीन चावल बन के तैयार हो गया। अब हम खाना खा लेते हैं। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। देखो जी, चावल बन गए हमारे। दही रखा हुआ है घर में बढ़िया सा, तो दही के साथ राइस अच्छे लगेंगे। चावल गल गया ना, देखो गल रहा है। ये चावल ना ऐसा इसलिए बन रहा है, ये सस्ता वाला चावल है बिल्कुल, तभी आपको लग रहा होगा चावल खिलमा नहीं बना। जो बढ़िया लॉन्ग ग्रेन राइस नहीं है ये सस्ता सा चावल है। तो सस्ते सस्ते चावल तो देखो ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। बिल्कुल छोटा चावल है ये। तो ये मेरी प्लेट है, मैंने आम का अचार लिया साथ में। अभी रुक जा बेटा, तू बाहर जा थोड़ी देर, तू बाहर जा। बल्कि क्यों? कुछ पर्सनल बात करनी है मुझे। क्यों करनी है बेटा, करनी पड़ती है कुछ बातें। कर हाँ, कुछ बात करनी है। कौन सी वाली? हाँ, कौन सी? आपको नहीं पता, कुछ बात करनी है मुझे वीडियो में। तो अभी मैं ऐसे ही आ गई। देखो मैंने लिपस्टिक भी नहीं लगा रखी है, अभी ठंडा होने दे फिर खाएंगे। तो ये देखो जी, ये मेरा खाना है, आप लोग देख लीजिए। ये देखो आम का अचार है, बढ़िया बढ़िया। नमकीन चावल है, आप लोग खाना खा लीजिए। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ। मेरे को ये एक सीरियस टॉपिक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हस्बैंड का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, चक्कर चल रहा है। और ऐसा ना मेरे को इंस्टाग्राम पे कई लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट। क्या बताऊं? जो मैं कहा था। हाँ, आम लेके आएंगे, दिन में लेके आएंगे। तो मैं ये बात कह रही कि मुझे ऐसा पूरा 100% डाउट हो रहा है कहीं ना कहीं कि यार कमेंट में भी लोग, और यहाँ पे कमेंट में तो लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये इंस्टाग्राम पे बोलते हैं कि आपके हस्बैंड पूरा दिन रात बाहर रहते हैं, घर में घुसते नहीं है, पूरा पूरा दिन बाहर रहते हैं, रात को बाहर रहते हैं। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ पाएगी। वरना आप खुद सोचो निधि, आप थोड़ा सा सोचो कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब ये बातें ना देखो मेरे मन में नहीं थी कुछ भी ऐसी, लेकिन आप लोगों की पढ़ पढ़ के कमेंट भी, इंस्टाग्राम पे भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि निधि हम आपको प्रूफ देंगे, आप यकीन करो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है और आपके साथ बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है। तो ये सारे इस तरीके के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं। तो अब आप, मैं आपके पैसे लेके फिर मैं आपकी दुकान नहीं जा रहा हूँ। फिर अब आप लोग बताओ मैं क्या करूँ? मुझे खुद कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ। क्यों मेरे को ऐसे इस तरीके के कमेंट्स कर करके लोग मुझे बता रहे हैं। मतलब मैं नहीं बता रही हूँ, लोग मुझे आके चीज़ें बता रहे हैं। और आप लोग मुझे बताओ कि अगर ये सच निकलता है, अभी तो देखो मैं पता लगाऊंगी, मैंने सोच रही हूँ मैं कि एक जासूस होता है ना, वो हायर कर लूँ, वो सारा कुछ पता लगा लेगा। पूरी जासूसी करवाऊँ मैं हस्बैंड की कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, पूरा दिन कहाँ रहता है, रात को कहाँ रहता है। थोड़े पैसे मेरे लगेंगे लेकिन मैं पता लगा लेती हूँ। तो आप लोग मुझे ये बात बताइए कि मैं क्या सही कर रही हूँ? अगर मैं ऐसे मतलब हस्बैंड पे शक करना सही है, और वो भी दूसरों की बातें सुन के? क्योंकि देखो अगर लोग कह रहे हैं, कहते नहीं है कि धुआं तो वहीं उठता है ना जहाँ पे आग होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो आग लगी होगी ना, या किसी और की आग लगी होगी, या किसी और ने आग लगाई होगी, या कुछ भी हो। और मैं पैर जलवा दिया। अच्छा, तो मैं यही बात बोल रही हूँ आप लोगों को कि ना यही चीज़ का तो पता लगाना है, हमें पता लगाना पड़ेगा। तो या तो मैं जासूस हायर करती हूँ इस चीज़ का, या एक काम करो आप मेरे हस्बैंड के पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करो लड़की बन के, अगर आप जेंट्स हो, और पता करो, देखो कि क्या वो आप लोगों से बात कर लेगा। और मतलब उसको प्रपोज करो मेरे हस्बैंड को कि मतलब मुझसे शादी कर ले ऐसे वैसे। अगर वो मेरे साथ लॉयल होगा तो वो मना कर देगा कि नहीं मैं नहीं शादी करूँगा, मैं सिर्फ आप निधि के साथ हूँ। और अगर वो हाँ बोल देगा, इसका मतलब कंफर्म है कि वो मेरे को धोखा दे रहा है ना।
तो ये एक तरीका हो सकता है, या मैं जासूस हायर करूं, है ना, जासूसी करवाऊं, उसकी पता करवाऊं, वो ही कुछ बताएगा मुझे क्या सच्चाई है क्या नहीं। तो इन दो रास्तों में से मैं कौन सा रास्ता चुनूं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। वो आप लोग मेरी मदद कीजिए, बस इतना ही मुझे बोलना था। वीडियो कॉल करवाओ, तो यहाँ पे दादा का वीडियो कॉल करवाओ, तो मैं यही बात कह रही थी, दादा का वीडियो कॉल करवाओ। तो एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, नहीं। और दोस्तों में फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। नहीं काटो, क्या है, नहीं काटो, क्या करना, मुझे और बात करनी है। किससे बात करनी है, ले कर ले, बात कर ले, कर, कैसे करूं? कर ले, जो बोलना है बोल ले। कमेंट सेक्शन बंद कर देगा यूट्यूब, तेरी ज़्यादा आवाज़ आए, इसीलिए मैं इसकी ज़्यादा आवाज़ लेती नहीं हूँ। पिछली वीडियो अगर कमेंट सेक्शन इस वीडियो के यूट्यूब बंद कर देगा तो मेरी इस जो पिछली वाली जो वीडियो है ना, उस पर जाके आप कमेंट कर देना, ठीक है। मुझे गाइड करो ताकि मेरे साथ धोखा ना हो, ठीक है जी। एंड करती हूँ वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव। बाय कर दे, बाय। नहीं, बाय, और बात, बाय बाय। और बात।